बताइएगा इसे। देखिए देखिए देखिए, आराम बैठ जाओ। चैप्टर में तो हम ही पढ़ते हैं। बताइए, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश शासन किए? 5। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला? 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुआ, कौन कौन? लोधी वंश, बिल्कुल ठीक बोल दिए। बताना होगा आगे सबका कि केरल में कौन सा तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है? कौन सा तट केरल में नारियलों के पेड़ के साथ? मालाबार तट। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005। एक पास्कल को कैसे लिखेंगे तोड़ के? पास्कल को, पास्कल की यूनिट बता दीजिए, क्या दिक्कत? हाँ, आगे। एक पास्कल को और कैसे लिख सकते हैं? पास्कल की यूनिट बताना है पास्कल को। हाँ, क्या बोले? ठीक है, एक पास्कल को ऐसे लिखेंगे, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? सिंगरेनी खदान किस राज्य में है? सिंगरेनी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? हाँ, कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता? बेकिंग सोडा। शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र। बताना होगा आगे साहब का, एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब उसकी त्वरण कितनी होगी? बढ़िया से बोलो, रगड़ के बोल। आगे। ठीक, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाल ले लो ना, कैसे याद कर ले लो, निकाल लिया जरा। त्वरण निकाल लो कैसे? ए बराबर क्या होता? बी माइनस यू बाई टी। तो देखिएगा, 36 ना जी, 54 और 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है ना, समय कितना? 5। सब खत्म हो जाती नहीं, 1 हो जाएगा। ठीक, बताना होगा आगे सबका, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। बगल से बताइएगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक या पिता बोल सकते हैं? हाँ ठीक है, लालजी सिंह। बताना होगा आगे से, किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी? वर्ग में कि आवर्त में? क्वेश्चन रहेगा आपका उसी ढंग से कि किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी? किनका रहे? ठीक है, वर्ग में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी? 18। प्रश्न आगे से होगा, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, तब उसमें बताना होगा गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कितना? 250 जूल। ठीक है, आपको बताना होगा कि कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? सरस्वती। प्रश्न होगा कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन बोलेंगे। आप बताना होगा इस आपका, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी को किस ब्लॉक में रखा गया? एफ ब्लॉक। बताएगा, प्रोपेन का सूत्र बोलिए। हाँ, C3H8। बताएगा इसे, आइसोब्यूटेन का सूत्र बोलिएगा। ब्यूटेन का सूत्र
जो याद करके आए हैं। ठीक है, C4H ये पकड़े पड़ेगा आपको कि ब्यूटेन के कहेंगे, प्रोपेन के कहेंगे, और इथेन किसको कहेंगे। आगे से बताइएगा केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। बताइएगा इस आपका हाइड्रा में प्रजनन जो पुनर्जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? एक खंडन द्विखंडन, इसे हाइड्रा में द्विखंडन के द्वारा। आगे से बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है जी? हाफ एम बी स्क्वायर। प्रश्न बनेगा आगे से भारत एशिया के किस क्षेत्र में है? हाँ, दक्षिण क्षेत्र में है। बताएगा राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय कौन सा देश में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी बताइएगा लंदन। आगे से बताइएगा फुटबॉल खेल का जन्म कौन सा देश में हुआ? इंग्लैंड। आगे से बताइएगा विश्व में सबसे लोकप्रियता खेल कौन सा है? फुटबॉल। आगे से बताइएगा यूरोपियन कंट्री में फुटबॉल को किस नाम से जानते हैं? यूरोपियन कंट्री में फुटबॉल को क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं फुटबॉल को? आगे यूरोपियन कंट्री में फुटबॉल को किस नाम से जानी जाती है? कोई सॉकर, सॉकर के नाम से जानते हैं इसको। आगे से बताइएगा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? रावत भाटा किस राज्य में? आंसर उसी से, रावत भाटा राजस्थान। आगे से बताइएगा यूरोपियन कंट्री का मुद्रा क्या है? यूरोपियन यूरो। वर्तमान में कितना देश में यूरो चल रहा है? 20। 20वां यूरो अपनाने वाला देश कौन बना है? बीसवा क्रोएशिया। आगे से बताइएगा ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि कैसे? हाँ, कंपन से उत्पन्न होती है। आगे से बताइएगा आधुनिक वर्त सारणी में पहला तत्व बताइएगा। इसमें पहला तत्व कौन है? हाँ ठीक है, तो ऐसे बताइए ना एग्जाम में, और याद रख लू कि वर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन। आप ही बताइए कैसे? यदि एक चिकित्सक, आपको बताना होगा, आपको 1 मिनट में 60 धड़कनें गिनता है, तब उसके धड़कन की आवृत्ति कितनी होगी? आगे हमको लग ही रहा था कि उतना याद कर ले होंगे। यदि कोई एक चिकित्सक 1 मिनट में 60 धड़कनें गिनती है, तब उसकी धड़कनें की आवृत्ति कितनी होगी? आगे एक ही होगा ना जी। जब वो 80 धड़कन गिन रहा था कितना में? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में, तब इसका आंसर कितना आवृत्ति? 1.33। अभी 60 धड़कन गिन रहा है 1 मिनट में, तो कितना? एक। चीज को समझे पड़ेगा ना आप लोग को। बताइएगा भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। यहां से बताइएगा घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन। आप ही बताइए कैसे? नर्मदा और ताप्ती नदियां किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। आप ही बताइएगा अगर प्रश्न ऐसे रहेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा हो जाएगा। एक नदी का नाम पूछे तो। खेतड़ी किस लिए जानी जाती है? तांबा के लिए। तांबा के लिए खेतड़ी किस राज्य में? राजस्थान। आप ही बताइए कैसे? आपको बोलना था आगे से। पीएच स्केल में बताइएगा कहां से कहां तक अंक अंकित होती है? पीएच स्केल 0 से 14। पीएच स्केल की खोज कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। प्रश्न आगे से होगा कमरे की कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का परिभाषा बताइए हमको। नहीं हो, हाँ ठीक हो, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी हो, सदिश राशि कहेंगे। आगे से बताइएगा 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति है जिसको 120 न्यूटन के बल से दौड़ना पड़ता है, तब उसमें त्वरण कितनी होगी? 80 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, 80 केजी द्रव्यमान के एक व्यक्ति 120 न्यूटन के बल से दौड़ने पड़ रहा है, तो उसमें त्वरण कितना होगा? 1.5 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बोलती है। F बराबर ए में होगा ना इसमें भी। ठीक है, 120 वाई बराबर कितना? 80। ए कट जाएगा आपका
तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा कि 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? हाँ ठीक है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के मिनट में, 60 मिनट में, तो 10 मिनट में निकालने के लिए 10 से गुना कर देंगे। आगे से बताना होगा आपका। 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 2 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? 60 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी, हो जाएगा ना उसे 1/, किलोमीटर बता दिए, 2 सेकंड में बातचीत किए। सही सही बताइए ना, तो उनका खड़ा करबो अगर बोलवा गलती, फिर हम चेक करेंगे, कहा कि इसका आंसर तो हमें भी याद नहीं आपको। 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली, अब 2 सेकंड में जाना है हमें। किलोमीटर में दौड़ा दुलूल खा 0.3। आगे नहीं बन लो, अरे पॉइंट में है तो पॉइंट में लगभग बोल ही सकते। कौन किलोमीटर में सही बोले? अच्छा इसको देख लेते हैं आपको, इसको देखिए किलोमीटर में बता दिए, 5/18 गुना 2, 6 तिया 14 को 60, इतना होगा जी, 10 5 50 दूनी 100, 100/3। अब इसको किलोमीटर में बदल, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 भागा दे देंगे, 1000 भागा दे देंगे, तब 2 को 0 खत्म किया तो कितना 1/30। तो क्या बोले थे आप? सही कैसे आप बोले थे, क्यों जी बोले थे? अच्छा 1/30 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से ठीक है। ऐसे मीटर पर सेकंड में बताने पड़ेगा ना, 100/3 मीटर पर सेकंड। हमेशा ही मीटर पर सेकंड में ऑप्शन मिलेगा आपको, जब 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड का रहेगा ना, तो आपको ढंग का ऑप्शन पर मिलेगा आपको। आगे से बताइएगा, संविधान के बताइएगा कौन सा अनुसूची में बताइएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है? किन करिए आपका देखो, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। 273 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 1 2 3 4 रहेगा ऑप्शन। आर्य समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में विभक्त था। प्रश्न बनेगा, हाजीपुर शहर किस राज्य में है? बिहार में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर ही है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेबोजियर को बोला जाता है। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते? 15 होता है। आपको बताना है आगे से, विद्युत आवेश कैसा है मात्रक बताइएगा। हाँ ठीक है, कुलाम्ब आपका होगा क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। मिथेन का अनुभार बताइए। अनुभार यानी परमाणु भार, याद नहीं करना, इसको निकालना है। मिथेन का अनुभार, एक एक तत्व को निकाल लेना, जोड़ देना, बस हो गया अनुभार। आगे 16। अब देखिए सी से कार्बन होता था, कार्बन के कितना 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही होगा तो 4 हुआ था, कितना 4, 16। कितना आसान था, पास करके निकले। आगे से बताइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलेंगे CaO है ना, इसमें बताइएगा कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरम्यान के अनुपात कितना का अनुपात होगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO में कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरम्यान का अनुपात किस अनुपात में होगी? 5:2। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? हर एक साल ही 4 को ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है, तो पहला कौन होता है साल का? हाँ तो देश से रिलेटेड रहेगा।
ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन लास्ट में, शुरू में ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोनों याद रखे कम से कम। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में बताएगा महिला एकल का विजेता कौन जीती? हाँ, इरीना सेवलिंका। आगे से बताएगा बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नैस्मिथ। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते? हाँ, 5 खिलाड़ी होता बास्केटबॉल में। आप ही बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, भारत में बताइएगा पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? 1962 ईस्वी में। प्रश्न आगे से होगा, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बंदर, हाँ ठीक है, क्या बोली? ठीक है, 21 जोड़ी, जिसको बोलेंगे 42 गो। अभी बताइएगा भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? 352। 360 का इस्तेमाल भारत में कितने बार हुआ, जिसको वित्तीय आपात बोलते हैं? एक बार भी नहीं, ये नहीं हुआ इस्तेमाल। आगे से बताइएगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 356। बताइएगा आगे से, जीडीपी का पूरा नाम करिए, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या सूचित करता है जी, कोई भी देश का? जीडीपी कोई भी देश को क्या सूचित करता है? विकासशील देश है या विकसित देश है या गरीब देश नहीं, उसने बताना है जीडीपी क्या सूचित। हाँ ठीक है, किसी भी देश का आर्थिक विकास दर सूचित करता है जीडीपी। किसी भी देश का आर्थिक विकास दर सूचित करता है। आगे से बताइएगा, जिस देश का जीडीपी अच्छा रहा उसका अच्छा वहां का रहेगा। आगे से बताइएगा, सरसों सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बोलिए। राजस्थान। पूरा बोलते बोलते रुक जाओ जरिसु। आपको बताइएगा कथकली किस राज्य का लोक नृत्य? हाँ, कथकली केरला का है। आपको बताना है CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या अनुपात बताइएगा? CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालू ना जी, जैसे निकाला लिखे ना अभी बातचीत किए थे। देखिए, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात लेके जाएंगे तो कितना का अनुपात निकलेगा? 3 अनुपात 8। कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 16 दूनी 32, 4 तिया 12, 4 8 32। आगे से बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कितने अणु मौजूद है? 44 ग्राम में बताना है। देखो, CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु मौजूद है या कितने मोल की संख्या निकलेगी? अणु या मोल की संख्या रहेगा तो दोनों एक ही हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका। आपको बताना है कुलदीप यादव किस खेल का खिलाड़ी? क्रिकेट। आपको बताएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम को आप कैसे समझाइएगा हमें? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताए। रूपांतरित किया जाता है। ठीक, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उसे स्थानांतरित होता है खाली। तो प्रश्न होगा आपका, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम से किस नाम से जानते? झूम कृषि। आप ही बताइए कैसे? वहत किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड। प्रश्न बनेगा इस आपका 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ ठीक है, चपाती और कमल या रोटी कमल कर सकते हैं। गुजराती भाषा में रोटी को चपाती बोलते हैं, हम लोग रोटी बोलते हैं, तो रोटी कमल बोल सकते हैं ना तो चपाती कलम कमल।
यहां से बताइएगा आपका, हमारी आंख में लेंस का कार्य क्या है, लेंस क्या करता है? हाँ ठीक है, फोकस दूरी को बदलना उसका मुख्य काम है रे लेंस का। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। बताइए कहीं साहब का, मरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी पर, वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। डीपीटी का टीका किस रोग में लगाई जाती है? डीपीटी हाँ ठीक है, डीपीटी का टीका को बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन। अब इसमें 3 रोग में लगा देता है, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, जिसको काली खांसी बोलते हैं। तो ध्यान देना इसको, बताना होगा कि साहब को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? 1960। प्रश्न बनेगा आगे से, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाते? आगे 31 मई। भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाते? 26 नवंबर। पीछे से जाएंगे लेकर के आपको क्वेश्चन। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, उनके उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का पहला भारत का कप्तान कौन थे? यानी कह सकते हैं ओडीआई मैच का पहला भारतीय कप्तान। ओडीआई, टेस्ट और टी20 तीनों के कप्तान याद रखे पहला। देखिए यहां पर पूछा है नहीं, एनटीपीसी कुछ को ही आगे। वो टेस्ट के पहला कप्तान थे या क्रिकेट का पहला कप्तान भारत के तरफ से कौन? सीके नायडू। लेकिन ओडीआई क्रिकेट ओडीआई मैच का पहला कप्तान भारत का कौन था? आगे अजीत अगरकर, तो अभी हाल फिलहाल अच्छा बॉलर थे वो। आगे ओडीआई मैच का पहला भारत का, हाँ ठीक है, अजीत वाडेकर। बताना होगा, ये सब समझ में लो। टेस्ट के रहे तो सीके नायडू, ओडीआई के रहे तो अजीत वाडेकर, और टी20 के रहे तो एमएस धोनी, ये ना था जी। आगे से बताइएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? किनका रखो आगे, विष्णु शर्मा। आगे से बताइएगा, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बोलिए। आगे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH। बेंजीन का सूत्र रहे तो जरूर ठीक बोल दिए थे C6H6, लेकिन मूलानुपाती सूत्र रहेगा तो ये अनुपात के रेशियो में काट के बताना है, ये तो कट जाएगा कूले, तो CH हो जाएगा आपको। सतमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? हाँ ठीक है, 1 प्रोटॉन है। पीछे से बताइएगा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ था, कितना ईस्वी में? 1965। आपको बताना था, हॉर्नबिल त्योहार हर वर्ष किस राज्य में मनाई जाती है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है अभी? नागालैंड, ना से आंसर निकलेगा नहीं। नागालैंड का मुख्यमंत्री, हाँ ठीक है, नेफ्योरियो। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, नेफ्योरियो बताइएगा आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किमोना किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? किमोना किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? जापान का है। आप ही बताइए कैसे। वायुमंडल में बताइएगा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है? रूटीन के हिसाब से बढ़ जाना है कि अगला बार इससे थोड़ा नीचे पढ़ लेना है, अगर ना दिया तो बताइए कैसे। टंगस्टन इस्पात में टंगस्टन की मात्रा कितना प्रतिशत? हाँ, टंगस्टन इस्पात में टंगस्टन की मात्रा बताना।
हाँ बीच में बोल दे, ठीक है, 15 से 20%। आप ही बताइएगा, बताना है आगे साहब को। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अनिल, आगे एनीलिंग ही बोलेंगे, एनीलिंग। प्रश्न बोलेगा, पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम बोला जाता है। आगे से बताइएगा, पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। रोल्ड गोल्ड किसका किसका मिश्रण है? रोल्ड गोल्ड, तांबा एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड में बताएगा, तांबा एल्युमिनियम का प्रतिशत बताएगा। आगे तांबा एल्युमिनियम का प्रतिशत, कुछ कुछ को प्रतिशत में याद रखेगा, खुल के याद करे की जरूरत नहीं। जो 90-10 बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताना होगा आपको, निकेल इस्पात में बताना होगा आपका, किन दो तत्वों का प्रतिशत अंश विद्यमान थोड़ा ज्यादा में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकेल इस्पात में निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है ना, तो उसी में से बताइएगा, निकेल इस्पात में निकेल की मात्रा कितना प्रतिशत, किन करे? निकेल इस्पात में निकेल की मात्रा इधर, निकेल इस्पात में निकेल, हाँ ठीक है, 36% मात्रा होता है निकेल इस्पात में निकेल की मात्रा। आगे से बताइएगा, कांसा किसका किसका मिश्रण है? हाँ ठीक है, तांबा प्लस टीन, थोड़ा जोर से बोलिए। आगे से बताइएगा, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? इसका मिश्रण याद रख लीजिएगा कुल एक ही, लेकिन कितना प्रतिशत है कुछ कुछ के रख लेना है, जो हम पूछ देंगे वही इसको माइंड में थोड़ा रखे रहिएगा। क्या जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता निकेल। अच्छा बताइएगा, पीतल का प्रयोग क्या बनाने में करेंगे? पीतल का उपयोग, पीतल से क्या बनता है? हाँ ठीक है, बर्तन। कांसा का उपयोग कहां पर करते हैं? कांसा से क्या क्या बनता है? हाँ बर्तन भी कांसा के रहता है, सिक्का भी कांसा के रहा को लगा ना, घंटी भी बनता है कांसा का, ठीक। आगे से बताइएगा, गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? गन मेटल, आप ही का गन मेटल, गन मेटल किसका किसका मिश्रण? गन पाउडर रहता ना, तब वो वाला बोलते गन मेटल। हाँ तांबा जस्ता टीन। बताइएगा इस आपका, डच मेटल या मुंज मेटल किसका किसका मिश्रण है? दोनों एक ही चीज का है, डच मेटल या मुंज मेटल। तांबा जस्ता। सोल्डर किसका किसका मिश्रण, ये तो याद हो तो। हाँ टांका जिसको बोलते हैं हिंदी में टांका। हाँ सीसा टीन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपका बताइएगा, मोनेल मेटल जो तांबा और निकेल का मिश्रण है, उसका उपयोग क्या बनाने में करते हैं? मोनेल मेटल का इस्तेमाल, हाँ मोनेल मेटल जो है तांबा और निकेल का मिश्रण है, उसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? कोई सस्ता आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल की जाती है। आगे से बताइएगा, पीतल किनका है आपका, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतरण रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? कौन सा रसायन आ जाता है पीतल पर, उसकी मौजूदगी में निरंतरण रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, टाइप मेटल किसका किसका मिश्रण है? सीसा एंटीमोनी, ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा, टाका यानी शोल्डर में बताना होगा आपका, शोल्डर का गलनांक लेड एवं टीन से
से ज्यादा होता है कि कम होता है? सोल्डर का गलनांक लेड एवं टीन से ज्यादा होता है कि कम होता है? नहीं जी, सोल्डर का जो गलनांक होता है सीसा एवं टीन से कम होता है। आपको बताना होगा कोबाल्ट इस्पात में इस्पात की मात्रा कितना प्रतिशत? ना जी, कोबाल्ट इस्पात में कोबाल्ट की मात्रा कितना प्रतिशत? हाँ, 35%। आप ही बताइएगा, आप ही का क्वेश्चन होगा इस आपका कि सिलिकॉन इस्पात में सिलिकॉन की मात्रा होता है 35%, तो बताना होगा आपका यहाँ से सिलिकॉन की मात्रा 35%। सिलिकॉन का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? हाँ ठीक है, इस्पात तो होता है ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबक बनाने में इस्तेमाल की जाती है सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक प्रकार के अर्धचालक है। आप ही बताइएगा, रोज मेटल किसका किसका मिश्रण है? रोज मेटल ओए, रोज मेटल, बिस्मथ, एंटीमनी, टीम। यहां से बताइएगा इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? बहुत कम रहता है इस्पात में कार्बन। लोहा कार्बन के आगे एक रनिंग में बताना है कि यहाँ से इतना तक हो 0.1 से 0.1 से लेकर 1.5। हाँ ठीक है, 0.1 से लेकर 1.5 तक होता है इस्पात में कार्बन की मात्रा। यहां से बताएगा बोरेक्स का सूत्र बोलिए, बड़ी देरी माथा पिच कर ला तो सब। Na2B4O7 इंटू 10H2O। आप ही बताइए इसे भारी जल का सूत्र बोलिएगा, D2O। आगे से बताना है आपका धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए, सूत्र ठीक है, धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। आप ही बताइएगा कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिएगा, हाँ ये है NaOH। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आगे, हाँ ठीक है, Na3 बोल सकते हैं, NaNO3। बताइएगा सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्राइट का सूत्र बोलिए, हाँ ठीक है, NaNO2। बताना होगा आगे साहब का खाना पचाने वाला अम्ल का सूत्र बोलिएगा, HCl। आगे से बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र बोलिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? MgOH का Al2। ठीक है, बगल से बनेगा आपका भारी जल का अनुभार कितना होता है? इसको निकालिए भैया, भारी जल का अनुभार, अनुभार यानी परमाणु भार D2O। ऑक्सीजन के तो 16 सब जाना हूं, आप एक कर याद रखिएगा। आगे 20, इसका हो जाएगा 4 है ना। ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 2, याद रखिएगा। भारी जल में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, दोनों के तोड़े पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा कितना? 1 आई कितना 2 आई हो जाएगा 8 आई कितना 16, ये ना होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 8, तो 8 है 9, तो भारी जल में न्यूट्रॉन की संख्या 9। आगे चलते ऑप्शन, तो खाली ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, प्रश्न बढ़िया से देख लीजिएगा। हमेशा अगर पूछ दे कि जल में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो सब तत्व को तोड़ के अलग अलग कर देना है। अगर बोल देंगे कि H2O का परमाणु संख्या कितना होगा, या कह देंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो क्या बोलना, जोड़ देना इसको। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8 और 2 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 10 हो जाएगा तो उसी ढंग से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो इसी ढंग से होगा। वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है जी? CO+H2 लगा, पीछे था ना जी, बताइएगा वहीं से था, आपको बताना था। फिटकिरी का सूत्र बोले किन करता ला,
हेटगेरी का सूत्र। हाँ ठीक है, सही ना बोल के जी, उनका तो पता न चल रहे। हाँ ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। बताना कि साहब कहा आपको बोलना था वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती? हीलियम। बताइएगा आगे से, जिनॉन का संकेत बताइए। Xe। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, वायुमंडल में लगभग आर्गन कितना प्रतिशत? लगभग ने पूरा पूरी बताइए। 0.93%। आगे से बताइएगा, अकीरिय गैस की खोज किसने किया था? रामजे। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की बनी होती है। आगे से बताइएगा, कौन सी गैस चांदी के सतह को काला कर देता है? चांदी के सतह को काला कर देता कौन सा गैस? ओजोन गैस। बताइएगा ओजोन का आणविक द्रव्यमान बताइए। 48 हो जाएगा। यहां से बताइएगा, आपका बताना होगा हिसाब का, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक थे? 3। आप बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु तत्व की संख्या कितनी? हाँ ठीक है, अधातु तत्व 22 है। आपको बोलना था कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। हाँ +7। आगे से बताइएगा, अच्छा बताइएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता आगे संयोजकता आगे अमोनिया में 3 हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ऐसा यौगिक रहे तो एक दूसरे वाला का संयोजकता बन जाएगा। नाइट्रोजन का कितना? 3। हाइड्रोजन का कितना? 1। याद रखें। आगे से बताइएगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को बोलते हैं, तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुआ? मिस्र से। आप ही बताइएगा, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में दूसरा मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाई जाती? दूसरा में, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाई जाती? ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन। बताइएगा आगे से, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। आगे से बताइएगा, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? यूरेनियम 235। आप ही बताइएगा, आवर्त सारणी मेंडलीफ ने किस शताब्दी में दिया था? 19वीं शताब्दी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने किस शताब्दी में दिया था? 20वीं शताब्दी में। देखिएगा, शताब्दी में आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में, तो एक तरह से आगे बढ़ गया, यानी 18 के बाद वाले में तो कौन सा शताब्दी हो गया? 19वीं। अब आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने जो दिया था 1913 में, तो कौन सा शताब्दी में पड़ा? 20वीं। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा अभी वर्तमान में? क्षमा, शताब्दी चल रहा है 20 के पार ना जी, तो कौन सा शताब्दी? 21वीं शताब्दी। आगे से बताना होगा आपका, परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं? परम शून्य तापमान कितना डिग्री सी को? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है। आगे से बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को तत्व का रखा गया? हाइड्रोजन तत्व। हाँ, 7 के 1 में रखा गया हाइड्रोजन तत्व को। आपको बताना होगा आगे से, क्षार का स्वाद कैसा होता? कड़वा। कड़वा का मतलब हिंदी में क्या होगा? मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा। कड़वा का मतलब क्या बोले? नहीं समझ।
कड़वा अगर नहीं रहा ऑप्शन में रहेगा मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन। और छार का स्वाद कैसा होता है? हाँ, कड़वा नए ऑप्शन में, मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा। हाँ ठीक है, छार का स्वाद कड़वा होता न तो तीखा बोल सकते हैं उसको, अम्ल का स्वाद खट्टा होता। आगे से बताना होगा आपका लार का पीएच मान और दूध के, ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4 और लार का पीएच मान 6.5। आगे से बताइएगा आपका पीत का पीएच मान कितना होगा? 7.7। आगे से बताइएगा व्यंजन का सूत्र बोलिए। अब ब्यूटेन के नहीं पूछे, हम बोल रहे हैं बेंजीन का सूत्र C6H6। आगे से बताइएगा आप इथेन का सूत्र बोलिए, इथेन का। इथेन कल भी बातचीत किए थे ना, लगता बोर्ड पे। C2H6 बताना होगा हिसाब को। देखिए इथेन, प्रोपेन और ये क्या होता है ब्यूटेन। ये हमेशा आपको मुलाकात होते रहेगा, ज्यादा ब्यूटेन प्रोपेन से बातचीत करेंगे, लेकिन इथेन भी याद रख लेना। सब में तो सीसी जाएंगे लेके, यहाँ पर करेंगे C2H6, यहाँ से दूसरे बढ़ा देंगे एक, कितना 3 कर देंगे C3, यहाँ पर डबल बढ़ाना है H8 8 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर बढ़ा देंगे C4H10। समझ में लो, एक चीज याद रखो तो आगे पीछे करके निकाल लिया। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनेगा क्वेश्चन आगे से आपका। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? ऊर्ध्वपातन। बताना होगा हिसाब का। कार्बन के अनुसार कोयला 4 प्रकार का होता है, तो सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? हीट कोयला। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन यहां से, धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? सोना को कहते हैं। लेकिन प्रश्न होगा आपका सीसा का परमाणु संख्या बताइएगा। पास सीसा का परमाणु संख्या, लेड। हाँ ठीक है, सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? रिटायर्ड का 62 वर्ष। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? मतलब हाँ ठीक है, माउंटबेटन योजना 1947 में हुआ था, 3 जून, छोटका डेट याद रखिएगा इसको। पूछा है माउंटबेटन योजना कब हुआ था। KMnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा, क्या आ गया? +7। आपको बताना होगा इसे। यूफ्रेट्स नदी की उत्पत्ति कौन सा देश से हुआ? यूफ्रेट्स नदी। नहीं गपिया हूँ और दोनों नहीं बैठो एक जगह, जानल पहचानल तना तो गप करे के बाद वो बाद में पूछ लीजिए छुट्टी के बाद, बीच में डिस्टर्ब ना करबू दूसरा के भी। थोड़ा समझ में नहीं ले तो बाद में पूछ लिया, ना तो छुट्टी होती तब पूछ लिया, ना तो हमसे डायरेक्ट बातचीत करिए। क्या पूछे हम पूछे हैं यूफ्रेट्स नदी की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? यूफ्रेट्स नदी तुर्की। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा आपका भारत में बताइएगा मूल्य संविधान में कुल कितना अनुच्छेद था? 395। अभी भी होता है नहीं, अभी 470 60। क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रेडियो में आवाज और संगीत तरंगों की वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती? किन करे रेडियो में आवाज और संगीत तरंगों को वाहन तरंगों से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती? मॉड्यूलेशन। प्रश्न होगा आगे से आपका काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया? काम करने के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया? 41। बताइए इस आपका असगवत। असगवत किसकी राजधानी है? किस देश का असगवत? असगवत किस देश की राजधानी है? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है।
धावर तेल क्षेत्र पड़ता है कौन सा देश में? देश धावर तेल क्षेत्र कौन सा देश में? सऊदी अरब में है। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? ये था किस देश का है लिखना चाहिए, लेकिन आक्रमण कब किया था नादिर शाह ने भारत पर? बोलिए, सही बोल रहे? ठीक है, 1739। प्रश्न होगा आगे साहब का, नादिर शाह कौन सा देश का था जी? ईरान। आगे से बताइएगा, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर। भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था? बाबर। बताइएगा, चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था किस राजघराने से थे? चांद बीबी का संबंध? अहमदनगर। बताइएगा, पार्सियन भारत में सबसे पहले कहां आया था? पार्सियन, हाँ सूरत। बताना होगा आगे से, पुराणों की कुल संख्या कितनी? 18 पुराण है। आगे से बताइएगा, मगध पर मौर्य वंश के बाद कौन आया जी? हाँ, शुंग वंश। बताइएगा आगे से, हर्षवर्धन का शासन का लगभग कितना अवधि तक का था? हाँ बोलिए, 40 वर्ष। आपको बताना है, आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है? कितना सीसी? ऑक्सीजन की बातचीत कर रहा। 500। प्लस टोपोर किस अवस्था में बनता है? प्लस टोपोर किस अवस्था में बनता? थोड़ा, हाँ ठीक है, गैस्टूला। आपको बताना है, हरी पत्तियां हरी क्यों दिखती है? हरा रंग के प्रकाश को क्योंकि हरा रंग के प्रकाश को प्रवर्तित कर देता है। अभी बताइएगा इसे कि क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधा को किन दो तत्वों की जरूरत पड़ती है? हाँ ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। आगे से बताइएगा, प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? मलेशिया। भारत अब देता हुआ थाईलैंड, इसको कर लीजिएगा। मलेशिया भी रबड़ उत्पादन कर रहा लो। आगे से बताइए, इसमें कुछ क्वेश्चन को अप टू डेट कर लेना है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना बगलिहार प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया था? चिनाब। फूलों की घाटी उत्तराखंड में कहां पर है? कौन सा जिला में? चमोली जिला में। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, क्या चीज उत्पादन में? माइका, जिसको अबरक बोलते हैं। अभी तो चाय नहीं, चाय नहीं, चाय अभी चाइना में होगा। ये माइका अबरक में, हाँ अबरक, ये अभी देता है चीन। तो इसको चीन कर लीजिए, अभी देता है। तो हम क्या बोले कि जो अभी देगा उसको चेंज कर लेना। कुछ दिन पहले भारत ही था अबरक सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश। बरौनी तेल सौदा कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुआ? किनकर है? 1960। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा। बताइएगा, नमक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? इंद्रावती। नथुल्ला दर्रा भारत को कौन सा देश के साथ जोड़ देता है? आगे कौन सा देश? चाइना। प्रश्न बनेगा आगे से, भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने स्पोक है? 24। आगे से बताइएगा, परमाणुओं के नाभिक में पाए जाने वाला एक सापेक्षतया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन, रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली नोबेल गैस? रेडॉन। बताना होगा आगे साहब का, वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किसके द्वारा दर्शाया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा? क्वेश्चन था, वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दर्शाया? डार्विन के द्वारा। ठीक है। आगे से बताइएगा कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट को छिड़कने से किसका दर घट जाती है पौधा में? पीएमए को छिड़कने से कौन सा पौधा की क्रिया की दर में कमी हो जाती है? बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। भारत में कृषि भूमि में सिंचाई करने का मुख्य साधन क्या है?
नहर। अब बताइएगा सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरला है। यहाँ से बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे या प्रवर्तक उसका कौन माने जाते थे? हाँ, हेनरी विवियन डिरोजियो। गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? शताब्दी अगर पूछे तो ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पर ईसा पूर्व ही बोलना है। देखिए 563 ईसा पूर्व। देखिए 5 से 5 प्लस में तो 6ठी शताब्दी ईसा। यहाँ से बताना होगा आपका। कुछ बोले कौन खुल के बोलिए नहीं। 563 रहेगा तो कौन सा शताब्दी में जाएगा? 5 से ज्यादा है ना, तो 6ठी शताब्दी में जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है कि लौट रहा था, तो ईसा पूर्व बोले पड़ेगा आपको। अब पूछा है प्रश्न कि गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ है, यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा। 532 ईसा पूर्व के 532 खाली। हाँ, तो ईसा पूर्व तभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये जानते हैं कहां तक जाएगा? 501 तक भी बोले पड़ेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 550 के ऊपर अगर तब नहीं, ये 100 वर्ष के रेंज में जाएंगे लेकर। हाँ, आगे से बताइएगा आपका। जैसे 600 पार कर जाएंगे, 601 हो जाएगा 7वीं शताब्दी में हिल जाएगा। हाँ, यहां से बताइएगा कि भारत में विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपादक कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी। आप ही बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। यहां से बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने से उत्पन्न होता है? जिप्सम। भारत में मानसून कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक। आगे से बताइएगा भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश कर जाता है? भारत के केरल राज्य में। आगे से बताइएगा लंबाई मापने की यूनिट क्या है जी? लंबाई कैसे मात्रक बोल दीजिए। मीटर। आप ही बताइएगा इसे जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सेल्सियस। आगे से बताइएगा भारी जल कितना डिग्री सी पर जमता है? आगे भारी जल कितना डिग्री सी पर जमता है? यानी जमा था ना, ऐसे जल जमता कितना पर? 0 डिग्री सी पर। भारी जल जमता है उसका अलग अलग पदार्थ अलग अलग। हाँ, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाएगा भारी जल। आगे से बताइएगा एल्युमिनियम की संयोजकता बताइएगा। 3 होता है। पीछे से बताइएगा एल्युमिनियम को सबसे पहले पृथक्करण कब किया गया था? 1827 ईस्वी में। आगे से बताइएगा महाभारत को फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? रजमनामा। राजनामा नहीं कहो, रजमनामा। आगे से बताइएगा आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। आपको बताना था स्वतंत्र भारत के पहला राष्ट्रपति किस राज्य से मिले थे? बिहार से। आपको बताइएगा औरंगजेब किसका बेटा था? निकालने का होगा। हाँ, शाहजहां का। आगे से बोलिएगा भारत के संविधान में कुल कितना सूचियां हैं? 12 सूचियां हैं। आगे से बताइएगा अच्छा, अनुसूची 12 होना चाहिए जी, सूचियां बोले थे। ठीक है, सूची रहेगा तो 3 गो, अनुसूची रहेगा तो 12। ठीक, आगे से बताइएगा मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? हाँ बोलिए। रेटिना पर। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 27 सितंबर। आगे से बताइएगा आवर्त सारणी में गैस को कहां पर रखा गया? गैस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में गैस को कहां? हाँ, ऐसे बताइएगा बाईं ओर, दाईं ओर। आप वहां से देखिए किधर आपका दाहिना तरफ है ना गैस, तो दाईं ओर ध्यान देना है। आगे से बताइएगा
अभी हम छुट्टियां देते लास्ट राउंड हल ऐसा आगलो लाइन में आगे से बताइएगा। चांद पर सबसे पहले कदम कौन सा व्यक्ति रखे? नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर आदमी को मनुष्य को ले जाने वाला यान का नाम बताइएगा। अपोलो 11। आपका बताइएगा आगे से। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन। आपका होगा क्वेश्चन इसी। मूली और गाजर का कौन सा भाग खाते? आगे जड़ खाते हैं जी मूली का। मूली गाजर शकरकंद ये सब पे कोई खाते जड़ खाते। इस बात को जी हेलो। बैंक दर अभी वर्तमान में कितना है? अभी बैंक दर वर्तमान में बैंक दर कितना है? फर्स्ट प्रश्न होमवर्क का कि बैंक दर अभी वर्तमान में। अच्छा होमवर्क नहीं गया था जी? मोबाइल में आया था लेकिन होमवर्क गए नहीं किया आप लोग। तो ऐसे कैसे बताइएगा? आप लोग सही नहीं बता रहे। बताना कहीं साहब का 6.75 था बैंक दर। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि सर होमवर्क भेजिए। तो बोले कब बोले? कब बोले थे पहले बताइए? 3 बजे। आगे से बताइएगा। नीति का फुल फॉर्म करिए आप। NITI। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में भी भारत में किसकी सरकार है? NDA की सरकार है। NDA का फुल फॉर्म करिए। NDA। हाँ ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वर्तमान में विपक्ष में कौन सी पार्टी है जी भारत में? क्या बोले? वो तो सब उसे टेढ़े मोड़ करके बोला ली तो तुम बोल दो बहू। इंडिया। सब उसी विपक्ष वाला ने इंडी इंडी कर ले रहा था ना उसको। लेकिन विपक्ष में कौन सा पार्टी है अभी? इंडिया। ये भी ध्यान देना है। आगे से बताना होगा आपका। ईवीएम का पूरा नाम करिए। ईवीएम। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट की संख्या हो गया? आगे फिर बढ़ गए वो 82। आगे से बताइएगा। बिहार का है शायद। हाँ बिहार का, जमुई का। बताइएगा इसे। G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ 2023 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली। प्रश्न आगे से बताइएगा। G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? इटली। आगे से बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। नया बुक है जादू नामा के लेखक कौन है? जावेद अख्तर। आजाद नया बुक है किसने लिखे? गुलाम नबी आजाद। नहीं, आजाद के आजाद लिखे हैं। बताइएगा इस आपका। मॉनसून के लेखक कौन है? अभय के। आगे से बताइएगा। भारत के वित्त मंत्री पुस्तक किसने लिखा है? AK भट्टाचार्य। प्रश्न होगा आगे से। अंबेडकर ए लाइफ नया बुक किसने लिखे? अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर। आगे से बताइएगा। ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हो रहा 2024 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमेरिका की। अमेरिका के किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया?
हाँ, उसेन बोल्ट कहाँ के वो? जमाइका जमाइका। जमाइका का था नहीं। अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया 3 खिलाड़ी, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल, युवराज सिंह। आगे से बताइएगा, T20 में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बने? उसेन कर विराट कोहली। यहां से बताइएगा, बीसीसीआई ने एम एस धोनी के सम्मान में जर्सी नंबर कितना है जिसको रिटायर किया है? हाँ, जर्सी नंबर 7 को रिटायर किया है। बताना कहीं साहब का। मॉनसून नया बुक है, किसने लिखा है? अभय के। आपको बताना था यहां से, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने 700 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बने? जेम्स एंडरसन। बुकवा करे किनका याद हो कुल? एगो के याद हो, किनको याद हो? एगो आपको भी याद है? पूरा बुक है सर। हाँ, पूरा बुक के। पूरा बुक मतलब पूरा करेंट। हाँ, ये पूरा ही बुक, नहीं वाला ये वाला न्यू बुक। बहुत आगे।